राजीव गुम्बर जी इस क्षेत्र के शेर हैं और उनकी दहाड़ से बचना असंभव है। और भाजपा को ही वोट देंगे, इस बार हम पहली बार वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कमल है तो कल है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्हीं के साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर रोड शो निकाल रहे हैं, जिसमें आपने यहाँ पर जो भीड़ है लगातार समर्थकों की देखिए किस तरह से भीड़ जुटती जा रही, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, लगातार उनके साथ समर्थन में आप जनसभा को संबोधित करते हुए देख सकते हैं और रैली भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मौजूदा कुछ लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं किस तरह का आखिर माहौल है यहाँ पर। कुछ महिला मौजूद है, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? प्रिया बजाज। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी आए और सहारनपुर में दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी, तो कैसा माहौल है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा माहौल है और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीत रही है? कितने वोटों से जीत रही है ये नहीं अभी कह सकते, लेकिन विनर तो बीजेपी ही है। नाम कैसा है? सुनीत गुप्ता। रोड शो में आप शामिल हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है केंद्रीय मंत्री आपके बीच रोड शो कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो अच्छा लगा उनके साथ में रोड शो करके। 14 फरवरी को चुनाव है, कहाँ बटन दबा रहे हैं? हमारा तो बटन कमल के फूल को ही दबेगा, भाजपा को ही दबेगा। यूपी का माहौल भगवामय है और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लहर है और ये ध्वजा की पताका बिल्कुल भगवा रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने। केंद्रीय मंत्री जनता के साथ रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ की जनता बहुत अच्छा और यहाँ का व्यापारी समाज, समस्त व्यापारी समाज बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री इस तरीके से बीच में आना, और ये भारतीय जनता पार्टी की ही प्राथमिकता है कि बड़े से बड़ा मंत्री भी हमारे बीच में और हमारे बीच में रहने का काम करता है। और जो सरकारें हैं और उनके मंत्री हैं वो जमीनी काम और जमीनी काम पर विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जमीनी काम पर विश्वास रखती है, इसलिए जमीनी रिजल्ट आने का काम। सहारनपुर में दिग्गज नेता यहाँ पर आ चुके हैं, क्या डर है थोड़ा सा? कोई डर नहीं है, कोई डर। यहाँ के मंत्री धर्म सिंह सैनी भी सपा में शामिल हो गए और इमरान मलाई चाटने वाले मंत्री कभी इधर से कभी इधर से उधर और उधर से इधर जाने का काम करते हैं, पर जमीनी आदमी होता है वो जमीनी काम करने का और जमीनी रिजल्ट देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता यहाँ पे वो जमीनी काम करते हैं, इसलिए जमीनी आदमी के साथ और यहाँ का समाज और यहाँ का सर्व समाज जुड़ने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये सातों विधानसभा यहाँ की जनता जिताने का काम कर रही है। सहारनपुर में रोड शो है जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। पीयूष गोयल जी रोड शो कर रहे हैं सहारनपुर में। देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की आज शकुंभरी माता की पावन भूमि सहारनपुर में जो आमंत्रण हुआ है, सहारनपुर का ये सौभाग्य है या पता नहीं क्या है कि पहले गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योगी जी के साथ आते हैं और आज देवबंद में भी, और उसके बाद अपनी शकुंभरी देवी के पास योगी आदित्यनाथ जी भी रैली करेंगे। तो ये शायद सहारनपुर की भूमि का सौभाग्य है कि एक के बाद एक बड़े नेता सहारनपुर की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं और जनता इससे बहुत ज़्यादा टच में है, क्योंकि जब नेता और जब जनता का मन पसंदीदा नेता बार बार अपने क्षेत्र में आकर जनता के साथ जनसंपर्क करता है, जनता के साथ बार बार कनेक्टिविटी बढ़ाता है, तो उससे वोट प्रतिशत भी बढ़ता है। पिछली बार सहारनपुर में 43% के करीब बीजेपी का वोट रहा था और इस बार पिछली बार 7 में से 4 सीट थी। इस बार मेरा इतना ही कहना है कि इतनी कनेक्टिविटी के बाद बीजेपी के 53% से अधिक वोट होगा और लगभग 7 में से 6 या 5 सीटें अवश्य आएंगी। अलग पार्टी के नेता भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, वहाँ भी जो भीड़ जुट रही है वो भी देखने लायक है। देखिए, वो भीड़ 20 की है, ये भीड़ 80 की है, वो भीड़ दंगावादियों की है, ये भीड़ दंगा मुक्त प्रदेश की है, बस यही फ़र्क है। और वो भीड़ पैसों के साथ आती है, यहाँ पर किसी की भी जेब खंगाल लीजिए 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ता है, वो एरोप्लेन से जुड़ते हैं। आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के बड़गांव में रैली कर रहे हैं और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी सहारनपुर की जनता को साध रहे हैं। देखिए, सहारनपुर की जनता को साथ नहीं रहे हैं, सहारनपुर की जनता पहले से सदी हुई है, तभी 7 में से 4 सीट आई और लोकसभा में लगभग
45% के करीब बीजेपी का यहाँ पे वोट था। महागठबंधन की वजह से पिछली बार बेशक भी चढ़ गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार मान लीजिए कि वो जनता भी वहाँ पे इशारा कर रही है कि मोदी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। सहारनपुर का बच्चा बच्चा चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको आवास मिला है, सबको मुफ्त बिजली मिली है, सबको मुफ्त पानी मिला है, सबको फ्री राशन मिला है और सबको मुफ्त वैक्सीन मिली है। जो वैक्सीन का विरोध करते हैं, जो क्षेत्र का विरोध करते हैं, जो राशन का विरोध करते हैं, जनता उनका विरोध करती है और जनता उन्हीं का विरोध करके उनकी धज्जियां उड़ाएगी और साथ में से एक सीट भी शायद आएगी। तो एक सहारनपुर से बसपा प्रत्याशी मनीष अरोड़ा है और कांग्रेस से सुखविंदर कौर है और दूसरी पार्टी से भी बहुत लोग खड़े हैं। तो क्या लग रहा है किस तरह का मुकाबला सहारनपुर में देखने को मिल रहा है? गीदड़ शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। राजीव गुम्बर जी इस क्षेत्र के शेर हैं और उनकी दहाड़ से बचना असंभव है। और जब उनकी क्षेत्र में उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है तो ये अपने आप में सिद्ध है। पिछली बार जब 2012 में यहाँ उपचुनाव हुए थे तो यहाँ पे 2014 में माफ़ कीजिए तो 1,02,000 कुछ वोट आए थे। 2014 में 1,22,000 वोट। उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता उनसे कितनी सजी हुई है। पिछली बार यहाँ से सपा से प्रत्याशी बने थे, बताइए। संजय उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया 5 साल में जितना शायद दिल्ली में केजरीवाल ने भी नहीं करा होगा। उन्होंने इतना विनाश दे दिया है इस क्षेत्र को जितना शायद कोई और दे नहीं पाया होगा। यकीन मानिए अगर क्या कहते हैं ऊपर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो यहाँ नगर में भी दंगों की नई पार्टी से यहाँ योगेश दहिया भी चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नोटा से ज्यादा वोट भी नहीं मिल पाएंगे, इतना बुरा। तो क्या लग रहा है जीत कितने वोटों से पक्की सहारनपुर में राजीव गुम्बर जी की? 4 लाख कुछ वोट टोटल होंगे। 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में वोट मिलेंगे और लगभग 50% या 55% करीब वोट शेयर रहेगा। तो आप कहाँ बटन दबा रहे हैं? मैं तो अभी बटन दबा नहीं सकता, मेरी उम्र नहीं है, लेकिन लोगों से कमल पे दबा के जरूर रहूंगा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो कैसा माहौल लग रहा है? हम मुस्लिम समाज से हैं और भाजपा की ओर चल दिए है। ये मेरा भाई और मैं मुस्लिम समाज से आते हैं। राजीव गुम्बर जी के लिए बेलोस आए हैं और भाजपा को ही वोट देंगे। इस बार हम पहली बार वोट देंगे और राजीव गुम्बर जी को % बहुमत से जिताएंगे। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भाजपा के साथ चलेगा। आपके इलाज कर देंगे सबका जो विपक्षी है। जाति धर्म के आधार पर वोटिंग होती है तो मुस्लिम तो ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन ओवैसी? जिसने हमें बेच दिया वो ओवैसी। हम बिकने वाले नहीं है इस बार। हम भाजपा की साइड चल दिए हैं। मुस्लिम जागरूक हो चुका है। ओवैसी वही है जिसके भाई ने 15 वर्ष से 100 करोड़ का नारा दिया था। उसकी हश्र ये हो चुकी है कि उसे मार मार कर भगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं, उसका उतना बुरा हश्र है। इसका दावा कर रहे हैं कि ओवैसी कहते हैं कि यूपी में इस बार हम जीत रहे हैं। 100 सीटों पर वो जीत बनाकर 202 सरकार चाहती है। मतलब 403 में से अगर सरकार बनाने तो 202 सीट होती हैं। 100 सीटों में वो कौन सी सरकार बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुसलमान उनके मुंह पर ऐसा करारा चमाटा मारेगा ना कि मुसलमानों की सबकी 5 उंगलियां होती हैं इंसान की, वहाँ 10 छपेंगी। कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू जो ऐसी कोटे की वोट है वो बसपा के साथ जाती है, ऐसा कुछ है? जी दोबारा बोलिएगा। एससी और जो मुस्लिम वोट है वो झुकाव करती हैं तो बसपा की तरफ या ओवैसी की तरफ? ये कहने की बात रह गई है। अब कोई झुकाव नहीं है क्योंकि सब सुशासन की सरकार देख रहे हैं और कुशासन की सरकार समाजवादी ने देखी है। नाहिद हसन जैसे तुच्छे नेता को टिकट देने का काम करते हैं। मोहर्रम अली पप्पू जिसने गुरुद्वारा कांड में यहाँ पर उसे सम्मान देकर समाजवादी पार्टी ने बहुत ही तुच्छ काम किया है और यहाँ पर हिंदू को कह लो मुस्लिम को उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है समाजवादी ने। तो क्या लग रहा है माहौल कैसा है इस बार? इस बार तो मैम इस बार तो भाजपा की है। राजीव गुम्बर जी की सीट निकलेगी यहाँ सहारनपुर से। संजय करता है? संजय गर्ग भी हैं लेकिन संजय गर्ग जी को इतना वोट नहीं मिल पाएगा जितना राजीव गुम्बर जी ले जाएंगे। सहारनपुर की गलियों में केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। और इस बार बहुत अच्छा माहौल है और इस बार राजीव गुम्बर जीतेंगे, वो फुल बहुमत से जीतेंगे। जी ये जो सब दलदल बनाने का काम कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से ही दलदल में कमल खिलने का प्रोग्राम हो रहा है। कमल है तो कल है। भारत माता की साइकिल चलेगी? कोई साइकिल नहीं चलेगी, कोई व्यवस्था सब खराब हो जाएगी। साइकिल में पंचर हो गया, मुस्लिम समाज भी साथ नहीं है, बहिष्कार कर दिया संजय गर्ग जी का। कहाँ से चलेगी साइकिल इस बार? भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज चल दिया है और वोट देगा। 25% हर बूथ पे मुस्लिम बूथ पे वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। हमने वादा किया है सभी साथियों से और सभी साथी हमारे साथ चल दिए हैं। ये देखो ये सब मुस्लिम झंडे दिखाए जा रहे हैं उसके हर प्रोग्राम में।
ठीक है, राजीव गुंबर जी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की 2022 में 300 प्लस सीटें आएंगी। पक्की बात है ना? पक्की बात है, मोहर लगा लीजिए आप। 300 प्लस नहीं आएंगी, 380 प्लस आएंगे। तो अभी आपने यहाँ पर देखा, इस वक्त हम घंटाघर पर मौजूद थे और यहाँ पर सीधे सहारनपुर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और रैली में रोड शो कर रहे थे। यहाँ पर राजीव गुंबर जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो भी रोड शो कर रहे थे। महिला भी और पुरुष भी जन समर्थन आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि 380 प्लस वोटों से भाजपा एक बार फिर से सहारनपुर में जीत हासिल करेगी। तो देखना होगा 10 मार्च को आखिर रिजल्ट क्या होता है। तो आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़, मैं प्रीति चंद्रा, कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।